तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के नाम की तुलना प्रभु के 3 अवतारों से की है। देखिए, बड़ा व्यापक गोस्वामी जी का दृष्टिकोण है। वो 3 अवतार क्या है? वे कहते हैं कि भगवान नृसिंह, भगवान राम और भगवान कृष्ण, 3 अवतारों से उन्होंने भगवान राम की नाम की तुलना की है। और गोस्वामी जी क्यों समझाते हैं हमें? उनका ये 3 अवतार एक एक युग में उनका प्राकट्य हुआ। भगवान नृसिंह किस युग में प्रकट हुए? सतयुग में। बहुत अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, भगवान श्री राम त्रेता में। अब प्रत्येक युग की विशेषता क्या है? सतयुग में सत्य की विशेषता है, प्रधानता है। जब त्रेता आया तो सत्य के साथ रज मिल गया। उसके बाद जब हम द्वापर में आए तो सत्य के साथ रज तो था ही, उसमें तम भी प्रवेश कर गया। और कलयुग, जिस युग में हम लोग सब जी रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते कि ये जो काल चक्र है, हर युग में कोई ना कोई समस्या उपस्थित हुई और उस समस्या का समाधान देने के लिए प्रभु का अवतार हुआ। वो एक एक युग तक सीमित था। पर गोस्वामी तुलसीदास जी जब अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में झांक करके देखते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु जिस काल में हम जीवित हैं, हमारा जीवन का समस्या क्या है? वो कहते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये तीनों ही युग को हम एक साथ हमारे जीवन में आ रहे हैं। दृष्टि क्या है संत ने दी? उनका प्रकृति की दृष्टि से काल चक्र जो है, वो युग, वो काल एक समय में आएगा। पर ये हमारा और आपका जो मन है, ये मन भी त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम से बना हुआ है। और इसीलिए हमारे ये समष्टि ब्रह्मांड में युग जो आता है वो तो सीमा से साइक्लिक है, समय चक्राकार है। पर हमारे ये व्यष्टि ब्रह्मांड में, हमारे मन में ये तीनों ही युग नित्य प्रति रोज आते। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? सब सहमत है ना? समझ में आ रहा है? और तब भी कहते हैं जब तीनों युग नित्य प्रति आते हैं तो इन युगों की जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं भी आज भी हमारे जीवन में आती रहती। और तब वे भगवान श्री राम के नाम से प्रार्थना करते आर्त रूप से। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में ये संकेत मिलता है। काकभूषुंडी जी अपनी आत्मकथा जब गरुड़ जी को सुना रहे हैं और वे कहते हैं कि किस तरह से तीनों युग में से जब वे कलयुग का वर्णन, मानस में उत्तरकांड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कलयुग का वर्णन करने लगते काकभूषुंडी तो गरुड़ जी आतंकित हो गए, घबरा गए। उनका ये सबसे भयानक युग अगर कोई है तो वो तो हमारा कलयुग ही है। और प्रभु को क्या आवश्यकता थी कि इतने भयानक युग का निर्माण किया? तब काकभूषुंडी जी ने बड़ी मीठी एक बात कही, एक सूत्र दिया। काकभूषुंडी जी ने कहा कि वैसे युग की विभीषिका तो है, पर इस कलयुग में भी कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है इस कलयुग में? ये हमारे और आप सब के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे। उनका सतयुग, द्वापर, त्रेता श्रेष्ठ लग रहे हैं और प्रत्येक युग का एक एक धर्म है। क्या है उनका? कृतयुग, द्वापर, त्रेता, पूजा, मख अरु जोग। सतयुग में ध्यान योग की प्रधानता है, ध्यान के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते। जब त्रेता में आए तो देखा कि त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी सभी धर्मों में, और भगवान राम का प्राकट्य भी, श्री किशोरी जी का भी प्राकट्य यज्ञ के द्वारा हुआ। इसके बाद जब द्वापर में आए तो उन्होंने कहा वहाँ पूजा की प्रधानता है। पर हमारा युग क्या है? उनका ये पूजा, हवन,
ध्यान इत्यादि के द्वारा जो भी फल पुण्य प्राप्त होता है उनका कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। केवल नाम के, कलयुग केवल हरिगुण गाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कलयुग की समस्या, जहाँ ज्वाला सब चारों ओर आग लगी हुई है, अगर व्यक्ति बचना चाहता है इस कली के अभिशाप से तो उनके भगवान की कथा को श्रवण करो। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, उनका गावत नर जो है उतरहि भव पारा। भगवान का गुणगान करते हुए व्यक्ति भव सागर से पार आसानी से चला जा सकता। उसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम भगवान की कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कलयुग का मुख्य आश्रय है, उसका उद्देश्य क्या है कि कथा श्रवण की जो चरम फल है वो हमारे हृदय में भगवान के नाम के प्रति एक ऐसा बोध, ऐसी प्रीति जागृत हो, नाम की महिमा हमारे अंतर हृदय में प्रकट हो और नाम का आश्रय लेकर निरंतर नाम स्मरण करके भगवान के चरणों में प्रेम और प्रीति उत्पन्न हो जाए।